आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास यानी रघुसौरठ से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमात्मा तुम ही हो, प्रभु तुम ही हो सहारा, सुख दुख के इस जीवन में लेता हूँ नाम तुम्हारा। मुझे शक्ति दो मेरे पिता, बस तुम ही एक सहारा। इस भूली भटकी दुनिया में दूजा न कोई हमारा। परमात्मा तुम ही हो, प्रभु तुम ही हो सहारा, सुख दुख के इस जीवन में लेता हूँ नाम तुम्हारा। सुबह संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। यशायाह नबी के पुस्तक अध्याय 9 कलम 6 एक और बार पढ़ेंगे। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। प्रभु इस कलम के ऊपर बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा यशायाह नबी के द्वारा मसीह यीशु के जन्म के करीबन 700 साल पहले स्पष्ट रीति से एक वचन हमारे ओर दिया। एक प्रतिज्ञा प्रभु के वचन में भविष्यवाणी के द्वारा मिला। ये है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। पिछले हफ्ते में हम उसके बारे में थोड़ा सा मनन किया। प्यारो, ये केवल एक बालक नहीं है, परंतु यीशु मसीह पापियों को बचाने आया। तुम उसका नाम यीशु रखना। और उसी पुस्तक में मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वो इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। फिर दूसरी बात, यहाँ एक पुत्र दिया गया। पुत्र दिया गया, ये तो हमारे उद्धार के लिए सूली पर दिया गया पुत्र है। हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने उनका एकाकी चरित पुत्र, और जो सबका हकदार, जिसने उसको हमारी ओर प्रेम करके दिया। ये कितनी धन्य बात है जो प्रभु ने, पिता ने ऐसी दान हमारे लिए दिया। पौल अपने पहला कुरिन्दी में बताते हैं कि उसकी इस ऐश्वर्य और अवाच्य दान के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और ये पुत्र के द्वारा हम पुत्र और पुत्री के रूप में उसके संतान बन गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया कालवरी के क्रूस पे एक बलिदान के रूप में, ताकि हम उसका पुत्र और पुत्री बन जाए। और तीसरी बात यहाँ इस कलम में हम देखते हैं कि प्रभुता उसके कंधों पर रहेगा। प्रभुता उसके कंधे पे होगी। प्रभुता, इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। यारो, ये एक विस्तार से समझने की एक सच्चाई है। हमारे लिए परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके जन्मा, एक बालक के रूप में जन्मा, यीशु मसीह जन्मा, हमारे लिए प्रिय पुत्र को दिया। लेकिन ये प्रिय पुत्र, उसका सभी हकदार है, परम पिता की सब उन्हीं के ऊपर है, उन्हीं के कंधे पर है, उन्हीं के आधार पर है, और उन्हीं में सब कुछ है। उसके बिना कुछ नहीं। पिता ने जो कुछ बनाया
जो कुछ सृष्टि किया सब अपने पुत्र के ओर से बनाया। इसलिए प्रभुता, अधिकार, हाकिम सब उसके कांधे पे है। प्यारो, ये हमको समझने की एक बड़ी सच्चाई है। आज जगत में सरकार बनाने के लिए, अधिकार चलाने के लिए और राज्य करने के लिए, राज करने के लिए, राजत्व अपनाने के लिए, अधिकार पकड़ने के लिए, प्रभुता करने के लिए बहुत बहुत लोग, लेकिन एक दिन परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा सारी प्रभुता अपने हाथ में ले लेंगे। ये दिन बहुत दूर नहीं है प्यारो। आज सारे जगत में इसके लिए लड़ाई हो रही है, प्रभुता हासिल करने के लिए। छोटी पंचायत से लेकर बड़े राज्यों की ऊपर तक, छोटे से घर के ओर से लेकर और बड़े बड़े सोसाइटी के अंदर भी, कहाँ भी आप देखो प्रभुता के लिए लोग और शासन के लिए लोग, शासन करने की अधिकार के लिए और अधिकारी के रूप में, मंत्री के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, राजा के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में आने के लिए चाहते हैं। उसके लिए कितना गलत मार्ग, टेढ़ा मार्ग मनुष्य बनाते हैं। प्यारो, हम यहाँ देख सकते हैं परमेश्वर एक दिन यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत में प्रभुता लाएंगे। लॉर्डशिप इज ऑन हिज शोल्डर। हम ऐसा पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट शैल बी अपॉन हिज शोल्डर। प्यारो, ये एक अद्भुत बात है। सारे जगत उसके अधिकार में आने वाला है। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1000 साल की ये शासन प्रभु ने अपने प्रिय लोग इस्राएल को दिया गया एक वायदा है। लेकिन उसके पहले उसके मृत्यु जिन पापी मनुष्यों के लिए और सारे जगत के अपराधियों के लिए, उनके पापों को क्षमा करने के लिए, उनके ऊपर जो दंड है, उनके ऊपर जो अनंतकालीन नरक है, वो यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा दूर किया। और अभी जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, उनके हृदय में और प्रभु तरीके, राजा तरीके, अधिकारी तरीके रखने के लिए चाहते हैं। या प्यारो, आपकी पूरी जीवन उसके हाथ में देने के लिए अब तैयार हो, तो आपकी अधिकार उसके ऊपर है। आपकी प्रभुता आपकी प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु बन जाते हैं। जो कोई उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सूली पर मरा, मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा, जिंदा प्रभु है, एक दिन आने वाला है सारे जगत को अधिकार करने के लिए। आज मेरे जीवन उसके अधिकार के नीचे, उसके लॉर्डशिप के नीचे, उसके अधीन में मैं देने के लिए चाहता हूँ। वो मेरा स्वामी है, वो मेरा प्रभु है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको सहायता करे ताकि आप उसके पुत्र और पुत्री बन जाए, परमेश्वर के लिए एक जीवन बिताए। जय मसीह की।